अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस रिलेशन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत प्यारी वीडियो है। छिपकली के ऊपर ये वीडियो है कि छिपकली को मारना गुनाह है या सवाब का काम है, या क्या हमारे मज़हब में बताया गया है छिपकली के बारे में, और छिपकली को मारना है तो क्यों मारना चाहिए, छिपकली को मारने से क्या नेकियां मिलती हैं या गुनाह का काम है। इस वीडियो के ज़रिए से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि छिपकली को मारना बताया गया है या नहीं बताया गया है, या हमारे इस्लाम ने इसके लिए क्या हुक्म दिया है छिपकली के लिए। तो वीडियो बहुत बेहतरीन, आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये हर घर में छिपकली पाई जाती है, हर घर में छिपकली होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अपने नए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। वहीं पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लाम की रोशनी में ही पता चल सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में छिपकली को मारना सवाब है या फिर गुनाह का काम है। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है, इस बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें क्या सिखाती है, और साथ ही हम आपको छिपकली के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ भी देंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है और आमतौर पर हमारे घरों की छतों या दीवारों पर पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकलियाँ 5000 तरह की पाई जाती हैं। इनकी ज़्यादातर प्रजातियाँ जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ दिखने में बहुत ही बड़ी होती हैं जबकि कुछ दिखने में बहुत ही छोटी होती हैं। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियाँ अपना रंग भी बदल लेती हैं और ये अंटार्कटिका के अलावा लगभग सभी देशों में पाई जाती हैं। छिपकलियाँ ज़्यादातर जहरीली नहीं होती। इनकी केवल 2 ही नस्लें ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारे घरों में छिपकलियाँ पाई जाती हैं वो जहरीली नहीं होती। छिपकलियाँ हमारे घरों में होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कई बार हमारे घरों में लगी लाइटों या बल्बों की वजह से हमारे घरों की दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे में छिपकलियाँ उन्हें खा जाती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फ़ौरन ही अपनी पूँछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वो वहाँ से भाग पाए। बाद में उसकी वो पूँछ उसके शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग घिन महसूस करते हैं और औरतों को तो इसके नाम से ही डर लगने लगता है। कई बार अचानक जब औरतों के सामने छिपकली आ जाती है तो उनकी तो चीखें निकल जाती हैं और दूर से ही पता चल जाता है कि किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस आई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है छिपकली को मारने के बारे में कि क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, और इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है। आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत बड़े सवाब का काम है और अगर इनको ना मारा जाए तो इनको घर से ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के बारे में एक ऐसा ऐतिहासिक वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों की जाती है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में मिलता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत देनी शुरू की तो इस बात से नाराज़ होकर नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। उस वक्त यह वाक़या एक बहुत बुरा और डरावना वाक़या था, मगर अल्लाह के खलील ने इस पर भी सब्र किया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदो परिंद, जिन्नो इंसान, इन सब के बीच में हुआ था। उस वक्त चींटी और छिपकली के बीच भी इस वाक़ये को लेकर जिक्र हुआ था। उस वक्त चींटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था तो ये देखकर छोटे छोटे परिंदे भी अपनी अपनी ताकत के हिसाब से अपनी अपनी चोंच में पानी के कतरे भरकर उस आग में डाल रहे थे, यानी कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचने पाए।
दोस्तों इस मौके पर सिर्फ छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से उसने फूंक मार मार कर उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। इसके इसी काम की वजह से अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ हुआ और इसे नापसंद करार दिया। इसी तरह एक और रिवायत के हिसाब से एक बार एक सहाबी हज़रत इब्न मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज़ाद की हुई एक ग़ुलाम औरत जब बीबी हज़रत आयशा के घर गई तो उन्होंने वहाँ पर एक भाला पड़ा हुआ देखा। ये देखकर उस औरत ने बीबी आयशा से पूछा कि इसका मकसद क्या है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारे जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त ये छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। दोस्तों एक और जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को फासिक करार दिया है और छिपकली को कत्ल करने का हुक्म भी दिया है। आपसे जब इस बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़मीन पर अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक भी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं। उन्होंने शैतान से यह वादा किया हुआ है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं में से एक छिपकली है और इनके ख़ानदान से जुड़ी कुछ मखलूक हैं। तभी इनको मारना गुनाह का काम नहीं है, बल्कि इनको मारना सवाब का काम है। हम आपको बताते चलें कि छिपकली को मारने की हिकमत इस फासिक और इसका मूजी होना है, यानी कि तकलीफ़ देने वाली हर मखलूक को इस्लाम में मार डालने का हुक्म है ताकि इंसान को उसके नुकसान से बचाया जा सके। आपने कितने ही ऐसे वाक़यात देखे और सुने भी होंगे जिसमें छिपकली किसी खाने या पीने की चीज़ों में गिर जाती है और फिर उसके जहरीलेपन से कई लोगों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि हदीस पाक में ये बताया गया है कि रात को सोने से पहले खाने या पीने के सारे बर्तनों को अच्छी तरह से ढाँप दिया करो। इसके पीछे भी यही हिकमत है ताकि कोई छिपकली या छिपकली जैसी कोई जहरीली चीज़ उस पर ना गिरने पाए और इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। और केवल छिपकली ही नहीं बल्कि हर तकलीफ़ देने वाली चीज़ के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ को तकलीफ़ पहुंचाने से पहले ही मार दो। यानी कि जितने भी मूजी जानवर हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके तकलीफ़ पहुंचाने से पहले ही उनको मार दो। चाहे फिर वो छिपकली हो, गिरगिट हो, बिच्छू हो या सांप हो, कोई भी जानवर ऐसा हो जिसका ये अंदेशा हो जाए कि ये नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसको नुकसान पहुंचाने से पहले मार दो। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। हदीस पाक में रिवायत है कि जो शख्स छिपकली को अगर पहली चोट में मार देता है तो उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं। अगर कोई शख्स छिपकली को दूसरी चोट में मारता है तो उसके लिए 50 नेकियां लिख दी जाती हैं। और इसी तरह से अगर कोई तीसरी चोट में छिपकली को मारता है तो उसके नामाए आमाल में 20 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो दोस्तों इस हदीस पाक से मालूम होता है कि छिपकली को मारने का इस्लामिक हुक्म भी है और इस पर नेकियां भी लिखी जाती हैं। इसलिए छिपकली को देखते ही सवाब की नीयत से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर फ़ौरन मार देना चाहिए। इसकी हिकमत में उलमा इकराम ने बयान किया है कि अगर कोई किसी छिपकली को एक चोट में मार देता है तो उस छिपकली को कम तकलीफ़ होगी, 2 बार में मारता है तो उसको तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर तीसरी चोट में मारता है तो उसको तकलीफ़ और ज़्यादा होगी, यानी फिर वो तड़प कर मरेगी। और आपको मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। इसलिए आपने फरमाया कि देखो तकलीफ़ देने वाले जानवरों को भी मारना है, लेकिन उन्हें भी ऐसे मारो कि उनको तकलीफ़ कम से कम हो। इसी वजह से इस छिपकली को पहली चोट में मारने का हुक्म दिया गया है ताकि छिपकली को कम से कम तकलीफ़ हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा छिपकली के बारे में, क्या हकीकत थी, क्या हमारे इस्लाम में कहा गया और क्यों कहा गया है छिपकली को मार देना। यानी कि छिपकली एक ऐसा जानवर है जो समझ लीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था उस आग को फूंक के मतलब उस पर और क्या बोलते हैं उसको हवा दे रहा था ताकि आग और भड़के, इसलिए छिपकली को मारना चाहिए। और छिपकली को एक ही बार में मार देने से ज़्यादा नहीं की, दोबारा में मतलब मारा 2 बार में तो कम नहीं की, तिबारा में मारा और कम नहीं की, तो कोशिश करें एक ही बार में छिपकली को मार दें तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी मिलेगी और सवाब का भी काम है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और हमारे मज़हब में भी यही बताया गया छिपकली को मार देना, इस्लाम यही कहता है छिपकली को मार देना चाहिए। तो छिपकली को मार दे करें, सवाब का काम है, नेकी का काम है। अब तक ये हमें पता नहीं था, अब आज से ये वीडियो को इंशाल्लाह के ज़रिए से हम लोग को पता चल गया है। तो छिपकली को बिल्कुल मारिए, नेकी का काम है, सवाब का काम है। और इस वीडियो को भी शेयर करिए इस सारे सवाब के जरिए ताकि जिसको इसको पता चले वो इस वीडियो को देखे और छिपकली को मारे और नेकी कमाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.